नमस्कार, मैं अमित शाह हूँ और आप सभी को पता है कि भारतीय जूनियर महिला टीम ने जो है वो विश्व कीर्तिमान बना लिया है। पहली बार अंडर 19 विश्व कप महिला विश्व कप की प्रतियोगिता और भारतीय टीम ने जो है वो फाइनल में शिरकत कर ली है। लेकिन एक नाम काफ़ी जो है वो चर्चे में है। शेफाली वर्मा को तो हम हर कोई जानते हैं क्योंकि भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन उसका टक्कर की एक जो है वो बल्लेबाज भी हमारे पास है। एक नई सेंसेशन बन के उभरी है श्वेता सहरावत, दिल्ली से बिलोंग करती है। टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाने का उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बनते, खिलाड़ियों को बनाया जाता है। खिलाड़ी जब यंगस्टर होते हैं और जब वो मैदान में आते हैं, जब सीखने क्रिकेट के गुर जब सीखते हैं, तो एक गुरु जो है वो उनका हाथ थामता है और उनकी सक्सेसफुल जर्नी जो होती है उसमें उस गुरु का जो पार्ट है ना वो काफ़ी अहम होता है। तो आइए आज हम श्वेता सहरावत के कोच, जो अर्ली डेज में उनके कोच रहे हैं, इस जर्नी को जहां तक उन्होंने देखा हुआ है, आज हम उनसे बात करते हैं। अमनदीप जी हमारे साथ हैं जो श्वेता सहरावत के कोच रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मतलब 56 की छाती नहीं, अब मेरे हिसाब से छाती और बड़ी हो चुकी होगी क्योंकि आपकी सिखाई हुई प्लेयर जो है इस हिसाब से आप झंडे गाड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के तिरंगे को पहले इनॉग्रल अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से श्वेता का परफॉर्मेंस रहा है, मतलब क्या कहने हैं। हम सभी को प्राउड करा रही है, लेकिन आप तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी मेहनत है 6 साल की, 5-6 साल की मेहनत है हमारी, तो जो हमें दिख रही है तो वो रंग लाई है मेहनत हमारी। उसके पेरेंट का बहुत रोल है इसमें, सबकी हमारी मेहनत है। तो हमने उसको शुरू से देखा है, जब से उसने शुरू किया था। 13 साल की है जब से हमारे पास आ रही थी, तो हमने उसको शुरू से देखा है। उसका गेम यही था कि उसके पास शॉट्स थे, पावर हिटिंग थी, तो हमने उसी को उसमें ग्रूम करा कि यार इसका ये स्टाइल अच्छा है। लड़कियों में शॉट्स लड़कियाँ कम खेल रही थी उस टाइम पे, तो हमने कहा हम इसका मेन जो स्टाइल है वो नहीं छेड़ेंगे, उसी में उसको ग्रूम करेंगे कि यार और कैसे हम इसको और बेटर कर सकते हैं, कि कौन सा बॉल चूज़ करके मारना है आपने, कौन से एरिया का बॉल है। फिर उसको वो समझाया, बताया, सिखाया, ड्रिल्स कराई, बैक टू बैक ड्रिल्स करी हमने शॉट्स की। तो फिर उसके बाद अब रिजल्ट मिला है तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। सर देखिए, बड़े लेवल का टूर्नामेंट पहली बार खेल लिए, जैसे आपने कहा वो जूनियर में, सीनियर में हर जगह खेली हुई है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जाते हो एक माइंडसेट अलग होता है। आपने जब हमें अभी तस्वीर बताई, जैसे आपकी तस्वीर उसके साथ है, टूर्नामेंट में जा रही थी, कहीं एक फियर फैक्टर था कि मैं वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को फेस करूंगी? क्योंकि आप हम फिजिक देखें तो हमारी भारतीय महिलाओं से उनकी फिजिक जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो उनका पेस और ये सब, तो कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर लगा, या अगर आत्मविश्वास से भी लबालब थी तो क्या आपने उसमें देखा, क्या पता? वो ऐसा कुछ नहीं था, फियर फैक्टर कुछ नहीं था, बस ये था कॉन्फिडेंस था बच्चा। बस ये था कि वो जोन में था कि यार मेरे को वहाँ जाना है, परफॉर्म करना है। और यहाँ उनको बहुत मैचेस मिले, इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस मिले। जैसे श्रीलंका टीम आई थी, वेस्ट इंडीज़ टीम आई, उनसे उन्होंने सीरीज़ खेली। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड आई तो उससे उन्होंने सीरीज़ खेली, तो उसका उन्हें बहुत हेल्प मिला, क्योंकि उस लेवल पे उनको पता लगा कि इंटरनेशनल प्लेयर क्या कर रहे हैं, हमारा क्या उनका स्टैंड अप है, अभी वो किस जगह पे स्टैंड करते हैं और हमारा क्या पोटेंशियल है। और उसको फिर श्वेता को पता लगा कि मैंने उसको कैसे खेलना है, कैसे टैकल करना है, तो वो सारी चीज़ें, तो उसने उस पर बहुत काम किया। जब आप बैठते थे, आप जब उसके साथ बात करते, किस हिसाब से बातें होती थी? मतलब क्या बतौर एक कोच आप उसको क्या बताते थे, और उसकी क्या भूख होती थी सीखने की, या जो आज उसको इस लेवल पर ले गई? नहीं, उसका हमारा तो यही रहता था कि हमेशा पॉजिटिव, कि भाई पॉजिटिव रहना है आपने। अगर आप रन नहीं भी हो रहे हैं, आप फिर फील्डिंग में आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप फील्डिंग अच्छी करें, एक अच्छा कैच पकड़ते हैं आप और एक बाउंड्री रोकते हैं, तो आप उससे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका सारा फोकस रहता है कि सर मैं अगर कैसे अपनी टीम को सपोर्ट कर सकती हूँ, तो ऐसे उसे समझाया। और बाकी मेन उसका बैटिंग था, तो उसने बैटिंग पर बहुत काम किया हमने, और उसी पर फोकस किया। और उसको सिर्फ टाइम टू टाइम ये बताया कि आप ऐसे प्लेयर हो कि अगर आप पूरा खेलते हो, कोई भी गेम आप पूरे जितने भी ओवर मिल रहे हैं, आप अगर पहले खेल रहे हैं तो कितना टारगेट बना सकते हैं, आप कितना लंबा बना सकते हैं। और अगर सेकंड खेल रहे हैं तो टारगेट आप जितना लंबा खेलेंगे, आप अपनी टीम को इजीली थ्रू करा पाएंगे। तो उससे बहुत बात होती थी इसी बारे में कि आउट नहीं होना, अपनी विकेट की वैल्यू करनी है आपने, और लंबा खेलना है। तो उसने उस चीज़ को सीखा, फिर उस पर काम किया। फिर हमने अभी जाने से पहले कट में थोड़ा सा वो था, तो कट हमने कट शॉट की बहुत प्रैक्टिस करी।
तो इसलिए बहुत काम किया, तो सब अच्छा रहा छूट। और देखिए आप सबको अगर पता ना हो तो मैं बता भी दूं, और इस इंटरव्यू के साथ साथ आप वो विजुअल भी देखेंगे। जब लॉकडाउन का पीरियड था ना, तो हर खिलाड़ी घर में बैठा था, किसी के पास कुछ था नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब श्वेता ने क्या हिसाब से प्रैक्टिस की, वो घर में खाली नहीं बैठी, वो आप सर की जबानी सुनिए। सर क्या था वो बताएंगे थोड़ा वाकया? हाँ हाँ, उसके फादर और मदर बहुत सा घर मतलब पूरा सपोर्टिव है, पूरी फैमिली सपोर्टिव है। तो उन्होंने क्या करा कि अपने घर के पार्किंग जो बाहर घर के बाहर होती है वहाँ नेट लगाए और वहाँ पे उसको ड्रिल्स कराई, ड्राइव लगवाए, डिफेंस करवाया और मेरे से वीडियो शेयर करे कि सर आप बताएं क्या कमी है क्या है। तो फिर हम उसका ऐसे प्रैक्टिस कराते थे कि ऐसे हम उसको ग्रूम करते थे कि भाई हम ये हो रहा है श्वेता, फिर हम वीडियो देखता था मैं, फिर हम बात करते थे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या गड़बड़ हो रही है जो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम उस बारे में भी बातें करते थे उस टाइम पे। तो लॉकडाउन में हमने बहुत करा। दिल्ली में लॉकडाउन था, नोएडा में नहीं था, तो हम नोएडा जाते थे प्रैक्टिस करने गौर स्टेडियम में। तो गौर स्टेडियम भी नया नहीं लिया, वो युजविंदर चहल क्रिकेट अकेडमी के नाम से हमने ग्राउंड ले रखा। तो हम वहाँ पूरा ओपन ग्राउंड, उसको हम वहाँ 1-1 घंटा बैटिंग कराते थे। पूरा हमने बहुत वो करा उसके लिए। फाइनल तो फाइनल होता है, शायद कोई भी टीम खेले। एक क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि पहली बार हम खेल रहे हैं, हालांकि टीम तो हमारी एकदम जबरदस्त तगड़ी है ही है, वो हमने अब तक देखा हुआ है। लेकिन फाइनल में बतौर एक कोच आपको क्या उम्मीद है टीम से, और खासकर अपनी गुरु से, अपनी शिष्या से जो कि वो आपको क्या एक गुरु दक्षिणा के रूप में देगी? ऐसा नहीं है सर, बस यही कि एक नॉर्मल आप जैसे मैच खेलते हैं तो इसको भी एक मैच समझ के खेलें। क्योंकि अगर आप फाइनल और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलाते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना क्या है कि एक माइंडसेट जो होता है वो लूज कर जाते हैं। तो उसको यही बोला है कि यार आप हर मैच को एक मैच की तरीके से खेलो। बॉल आती है, जो बॉल आ रही है उसी को फेस करो और उस पर जो आपको लगता है आप कर सकते हैं बेस्ट, आप अपना वो करें। दैट्स इट, इतना ही होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं तो फिर अगर आप खेल रहे हैं, खेलते समय सोच रहे हैं, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए बस सिंपल है कि आप खेलें, एज बॉल खेलें और उसके हिसाब से रिएक्ट करें, पॉजिटिव रहें ऑल द टाइम। तो सर मतलब जब लड़के आते हैं दूसरी एकेडमी और इस एकेडमी से, अगर आप बात अपने आप को वो करना चाहेंगे, किस तरीके से आपका कोचिंग की तरफ रुझान होता है? क्योंकि कई कोचेज जो होते हैं वो खिलाड़ियों के बेसिक्स के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आप भी जैसे अभी फिलहाल दिल्ली सीनियर टीम के साथ हैं आप, लेकिन जिस तरीके से आपको मैंने देखा है, आप सही ढंग से मतलब एक, हम कहते हैं बॉम्बे के लैंग्वेज में चाबी मारना, और जैसे वो रवि शास्त्री भी करते हैं कि आप एक पॉइंट बता देते हैं कि जिससे जो प्लेयर है वो समझ जाता है। तो एक वो कम्युनिकेशन कैसा होता है बीइंग अ कोच और एक प्लेयर्स के बीच? पहले तो मैं अभी सीनियर टीम के साथ हूँ एज ए मैनेजर। बाकी कोचिंग के लिए ये रहता है कि यार कोचिंग में हमारा मेन हमेशा यही रहता है कि आप राइट चीज़ें करें। मतलब आप अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ को हम पूरा चेंज करके अच्छा कर सकते हैं उस बच्चे के लिए, या इंजरी बिल्ट हो सकती है उसकी किसी एक्शन, बॉलिंग एक्शन की वजह से या बैटिंग स्टाइल की वजह से, तो हम उसको ठीक करते हैं। रादर ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं करते हैं। तो क्रिकेट को नॉर्मल जैसा उसका है बेसिक्स सही रखते हैं। अगर बेसिक्स थोड़े से हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं कि रात बच्चा बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है, कीपिंग अच्छी कर रहा है, साथ में हम क्या करा सकते हैं। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम रोज़ ही फील्डिंग करें, रोज़ ही बच्चों को नेट्स मिलें, तो जितना मैक्सिमम टाइम है वो यूटिलाइज हो। और हम कोशिश करते हैं, जैसे वुमेंस क्रिकेट है सारी वाइट बॉल से होती है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अकेडमी में भी वुमेंस के लिए वाइट बॉल यूज़ करते हैं। तो वो इसलिए भी थोड़ा हमारे को सपोर्ट रहा। जी देखिए, कोई भी कोच है ना, वो अपनी प्लेयर तो तराशता है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरी लड़की अच्छा करे। सबसे पहले कोच जो होता है, उनके सामने सबसे पहले देश है, उनके पहले नेशनल टीम है, फिर उनके खिलाड़ी है। लेकिन जिन गुरुओं के आशीर्वाद इतने अपने खिलाड़ियों के साथ होते हैं ना, वो खिलाड़ी और उसका देश ज़रूर प्रगति करता है। तो बस हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत जीते फाइनल में, और फाइनल में श्वेता का सितारा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ के उभरे, और आने वाले दिनों में भारतीय टीम को ऋचा घोष और शेफाली वर्मा जैसे और एक यंग ताबड़तोड़ खिलाड़ी मिले जो देश के लिए लंबे समय तक सेवा कर पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने।